नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो है रचनात्मक लेखन। समय समय पर रचनात्मक लेखन के विषयों को मैंने आपको करवाती रहती हूँ। जैसे मैंने आपको चित्र लेखन करवाया, कहानी लेखन करवाया, कविता लेखन करवाया और पत्र लेखन करवाया, है ना। तो उसी के अंतर्गत आज हम करेंगे संवाद लेखन। तो संवाद लेखन क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके विषय में। सबसे पहले ये जानते हैं कि संवाद का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं संवाद। ठीक है, तो बातचीत या वार्तालाप, जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इसको हम वार्तालाप भी कहते हैं। तो ये संवाद कहलाता है। या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, हुए इस वार्तालाप को जब हम लिखित रूप देना संवाद लेखन कहलाता है। जब दो लोगों की बातचीत को हम लिख करके किसी को देते हैं या बताते हैं तो वो संवाद लेखन कहलाता है। चलिए अब जान लेते हैं कुछ जरूरी बातें संवाद लेखन करते समय। तो पहला है कि संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए। संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि भाषा को सरल तरीके से लिखना चाहिए, कोई जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरा है संवाद विषय के अनुरूप होना चाहिए। संवाद विषय के ही अनुरूप होना चाहिए, उससे हटकर इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए। और संवादों के जो वाक्य हैं वो छोटे छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। ज़्यादा बड़े वाक्यों में बात समझ नहीं आती है। और संवाद में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। जी हाँ बच्चों, जब आप संवाद लिख रहे हो तो अपने विराम चिन्हों का प्रयोग भी करेंगे सही तरीके से। जैसे कॉमा कहाँ आएगा और पूर्ण विराम कहाँ आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ आएगा, अर्धविराम कहाँ आएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों की आप प्रयोग संवाद लेखन में करेंगे। तो बच्चों, ये तो थी सूक्ष्म जानकारी संवाद लेखन के बारे में। आइए आप एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं संवाद लेखन को, जिसमें एक माँ और बेटे के बीच परीक्षा का उनका विषय है। परीक्षा विषय के ऊपर संवाद हो रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। माँ कहती है, अंकुर आज तुम्हारी हिंदी की परीक्षा कैसे हुई। तो अंकुर कहता है, मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई। मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर आते थे। मैंने समय से पहले ही सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लिए हैं थे। तो माँ कहती है, बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगली परीक्षा किस विषय की है। अंकुर कहता है, अगली परीक्षा अंग्रेजी की है। माँ कहती है, क्या तुमने उसकी तैयारी कर ली है। कोई कठिनाई तो हो तो मुझसे पूछ लेना। तो अंकुर कहता है, माँ मैंने सारे पाठ याद कर लिए हैं, सिर्फ दोहराना है। तो माँ कहती है, बहुत अच्छा, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने के बाद हम सब घूमने जाएंगे। अंकुर कहता है, तब तो बड़ा मजा आएगा, है ना। तो इस तरह से ये बात हो गई परीक्षा के बारे में अंकुर के और अंकुर की माँ के बीच में। इसी प्रकार से आप भी किसी एक विषय को लेकर के संवाद लिख सकते हैं। चलिए एक और संवाद पढ़ लेती हूँ आपके सामने। पिता और बेटी के बीच हो रहा है कागज के सही उपयोग के ऊपर। ठीक है, तो जो पिता है वो पूछते हैं कि अन्नू क्या कर रही हो। अन्नू कहती है, पिताजी मैं कहानी लिख रही हूँ। पिता कहते हैं, लेकिन अन्नू तुम कागज के एक तरफ ही क्यों लिख रही हो, दूसरी तरफ क्यों नहीं। तो अन्नू कहती है, पिताजी इससे पढ़ने में आसानी होती है। पिताजी कहते हैं, पर क्या तुमने सोचा है कि इससे तुम पर्यावरण का कितना नुकसान कर रही हो। अन्नू कहती है आश्चर्य से, वह कैसे पिताजी। तो पिताजी कहते हैं, बिटिया कागज लकड़ी की लुगदी से बनता है, जिसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों का होना कितना आवश्यक है, यह तो तुम जानती ही हो। तो अन्नू कहती है, मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी ताकि कागज की बर्बादी ना हो। तो ये एक छोटा सा विषय था, छोटी सी बातचीत थी।
अन्नू और अन्नू के पिताजी के बीच में कागज के उपयोग के बारे में। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि किस तरह से आपको संवाद लेखन लिखना है विषय का ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है आज का होमवर्क है कि गणतंत्र दिवस के विषय में दो बच्चों के गणतंत्र दिवस के विषय में महक और रौली के बीच का संवाद पूरा कीजिए। यानी कि किसी भी दो बच्चे के नाम आप लिख सकते हैं अपने दोस्तों के, उनके बीच में आपको संवाद लिखना है और विषय रहेगा गणतंत्र दिवस। तो इसी के साथ बच्चों आज का आपका ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।